एक समय की बात है। एक गांव में एक राजेश नाम का आदमी अपनी बीवी शीतल और बेटी मीना के साथ रहता था। मीना बहुत समझदार और शांत स्वभाव की लड़की थी। पैसे की तंगी के कारण राजेश बहुत मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा करता, लेकिन फिर भी राजेश का परिवार एक खुशहाल परिवार की तरह रहता था। शाम का वक्त था और राजेश अपने कमरे में बैठा कुछ सोच रहा था। क्या बात है, कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। हमारी बिटिया अब 10 वर्ष की हो चुकी है। उसकी उम्र के बच्चे अच्छी शिक्षा के लिए शहर के स्कूलों में जाने लगे और मीना अब भी गांव के स्कूल में पढ़ रही है। तुम्हें तो पता है, हमारा कारोबार बंद हो जाने के बाद अब मैं जहां मजदूरी करता हूं उस पैसों से हमें बहुत मुश्किल से गुजारा करना पड़ रहा है। इसलिए मैं मीना को अच्छी शिक्षा के लिए शहर के स्कूल में नहीं भेज पा रहा। आप चिंता ना करें, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। अगली सुबह मीना बाहर खड़ी थी। उसने देखा गांव के बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ये देख मीना ने अपनी माँ से बोला, माँ। हाँ बेटा, बोलो क्या बात है। सारे बच्चे शहर के स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, मुझे भी इनके साथ जाना है। शीतल मायूस हो गई। बात को संभालते हुए उसने बोला, बेटा तुम अभी बच्ची हो, गांव के बच्चे बड़े हो चुके हैं, इसीलिए वो पढ़ाई के लिए शहर जा रहे हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगे तुम भी उनके साथ शहर जाओगी। ठीक है माँ। धीरे धीरे मीना बड़ी हो रही थी और वो जब भी अपनी माँ से शहर के स्कूल जाने की बात करती तब उसकी माँ अभी तुम बच्ची हो ये बात कहकर टाल दिया करती। शीतल को मीना का सवाल बहुत व्याकुल करता और वो मन ही मन सोचती, मीना के उम्र के बच्चे सब अपने माता पिता से खिलौने और नए कपड़ों की जिद करते हैं और हमारी बेटी सिर्फ अच्छी शिक्षा के लिए शहर के स्कूल में जाना चाहती है और हम उसे उसका ये अधिकार भी नहीं दे पा रहे हैं। अब मैं मीना को कैसे समझाऊं कि हमारे पास उसके अच्छे शिक्षा के लिए उतने पैसे नहीं हैं। देखते देखते दिन बीतते गए और मीना की उम्र 15 की हो गई। मीना ने फिर से अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरी स्कूल की पढ़ाई गांव से ही पूरी हो गई, अब तो मुझे शहर जाने दो आगे की पढ़ाई के लिए। हाँ बेटा, पर आज मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। बेटा, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। तुम्हारे जन्म लेने से पहले हमारा एक मिठाई का दुकान हुआ करता था। दुकान से कमाई ना होने के कारण उसे बंद करना पड़ा। हमारा सारा पैसा डूब गया। बहुत मुश्किल से कुछ पैसा तुम्हारे पिता ने बचा लिए, जो कि तुम्हारी शादी के लिए है। मीना ने अपनी माँ की बात बहुत ध्यान से सुनी और उसने कुछ नहीं कहा। वो समझ चुकी थी कि कितने मुश्किल से उसका घर चल रहा है। देखते देखते दिन बीतते गए और मीना की उम्र 18 की हो गई। राजेश बहुत खुशी खुशी शाम को घर आया। ओ जी, सुनती हो? क्या बात है, आज आप बहुत खुश लग रहे हो। हाँ, खुश तो मैं आज बहुत हूँ। आज मैंने हमारी बेटी के लिए पास के एक गांव में बहुत अच्छा रिश्ता देखा है। लड़का सरकारी नौकरी करता है और उसका परिवार बहुत अमीर है। कल उसे लड़के वाले देखने आने वाले हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। हमारी बिटिया की शादी इतना अच्छे घर में होगी और हमें क्या चाहिए। अगले दिन सुबह लड़के वाले मीना को देखने आते हैं।
दोनों परिवार आपस में बातें कर रहे होते हैं। लड़की का पिता बोलता है, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है, लेकिन हमारा एक शर्त है। हाँ बोलिए। आप तो जानते हैं हमारा लड़का कितना पढ़ा लिखा और सरकारी नौकरी वाला है। महीना का 50,000 कमाता है। आपका परिवार बहुत अच्छा है, इसलिए हमें दहेज में मात्र 1 लाख रुपए और 3 लाख का गहना चाहिए। राजेश बहुत चिंतित हो उठा और बोला, इतना पैसा हम कहाँ से ला पाएंगे? लड़के का पिता बोलता है, हमारे पास और भी बहुत सारे रिश्ते आए हैं, बाकी आप खुद ही समझदार हो। राजेश ने किसी तरह हिम्मत करके उनकी शर्त मान ली। ठीक है, हमें ये मंजूर है। इसी तरह शादी का दिन अगले महीने 20 तारीख को तय हो गया और लड़के वाले वहाँ से चले गए। दिन बीतता गया और राजेश शादी की तैयारी में लगा रहा। किसी तरह उसने 1 लाख का बंदोबस्त किया, लेकिन गहने की रकम बंदोबस्त ना कर सका। उसने आस पड़ोस के लोगों से मदद मांगी, पर किसी ने उसकी मदद ना की। ये बात लड़के वालों को पता चली और उन्होंने शादी तोड़ दी। मीना से अपनी पिता के दुख देखी ना गई और उसने आत्महत्या कर लिया। मीना के आत्महत्या के कारण उसकी आत्मा को शांति ना मिली और उसकी आत्मा गांव में भटकने लगी। गांव में जब भी किसी लड़की की शादी हो रही होती, मीना वहां पहुंचकर उसके गहने चोरी कर लेती। गहना ना होने के कारण लड़के वाले शादी तोड़ दिया करते। देखते देखते गांव के लोग बहुत परेशान हो गए और सब बहुत खौफ के साथ रहने लगे। कोई भी अपने लड़की की शादी इस गांव की लड़की के साथ नहीं करना चाहता था। मीना को गांव के सारे लोग गहना चोर चुड़ैल के नाम से जानने लगे। इसी तरह दिन बीतते गए। गांव की सारी कुंवारी लड़कियों की शादी की उम्र निकलती गई। बहुत समय के बाद बहुत मुश्किल से गांव की एक लड़की की शादी तय हुई। शादी के दिन चुड़ैल गहना चोरी करने के लिए लड़की के कमरे में आ गई और गहना चोरी करने लगी। लड़की ने ये देखा और उसने चुड़ैल से पूछा, दीदी, आपकी क्या परेशानी है? आप क्यों सबकी गहना चोरी करके उसकी शादी नहीं होने देती हो? मैं किसी की शादी होने नहीं दूंगी। सारे लड़के वाले लालची होते हैं। वो दहेज के नाम पे बहुत सारे पैसे और गहने के मांग करते हैं, जो कि सरासर गलत है। आपकी बात तो सही है, दहेज लेना बिल्कुल गलत है और हमारा समाज ही इसको बढ़ावा देता है। लेकिन मेरी शादी तो बिना दहेज की हो रही है, तो मेरी शादी तो होने दीजिए। चुड़ैल को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी शादी होने दूंगी, लेकिन जब जब किसी की शादी दहेज के आड़ में होगी, तब तब मैं उसकी शादी होने नहीं दूंगी। क्योंकि जो इंसान पैसा लेके शादी के लिए तैयार होते हैं, वो पैसे के लालच के कारण शादी करते हैं। वो कभी अपना पत्नी को प्यार नहीं कर सकता। इसलिए शादी के बाद लड़की का जीवन बर्बाद हो जाए, इसीलिए मैं पहले ही उसका गहना चोरी करके शादी तुड़वा देती हूँ। ये कहकर चुड़ैल ने उस लड़की की शादी होने दी और वहां से चली गई।